स्वागत है, मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है, पूरे मामले पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि मैं इस हालत में नहीं लड़ूंगा अध्यक्ष पद का चुनाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बड़ा बयान उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने एक ईमानदार सिपाही के रूप में काम किया है। मैं सीएम रहूंगा या नहीं ये फैसला सोनिया गांधी करेंगी। सोनिया गांधी चाहेंगी तो सीएम बना रहूंगा। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता अनिल सैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उनका बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिसको उन्होंने कहा है कि इन हालातों में मैं ये चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या कुछ कहेंगे उनके इस बयान को लेकर? क्या कुछ अब राजस्थान में सियासी हलचल जो है किस और क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, साफ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान से कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ना एक मंशा जताता है कि मुख्यमंत्री पद पर ही अशोक गहलोत संतुष्ट है, यानी वो मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ना चाहते हैं राजस्थान के लिए। हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव 2018 से पहले जब चुनावी रण के अंदर दोनों पार्टियां जा रही थी, अशोक गहलोत का बयान आया था कि मैं खासो दूर को नहीं, और हाल ही में 2 महीने पहले राजस्थान को लेकर कहा था कि मैं आपसे दूर जाने वाला नहीं हूँ। तो ये एक तरह से कनेक्टिविटी दिखाता है कि राजस्थान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरह से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं, बनते हैं, तो राजस्थान को छोड़ना पड़ेगा। राजस्थान की जो कनेक्टिविटी है वो शायद दूर होगी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के साथ अपनी कनेक्टिविटी दिखाई है और बताया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। ये उनका खुद का फैसला उन्होंने मीडिया के सामने सार्वजनिक किया है और एक तरह से मंशा जताई है कि वो राजस्थान ही रहना चाहते हैं। हालांकि डिसीजन क्या होगा, आलाकमान क्या कहेगी, आलाकमान के निर्देश क्या हैं, उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया है कि वो उनका पालन यहाँ पर करेंगे। लेकिन खुद की मंशा क्या है, खुद की इच्छा क्या है, उसको लेकर अशोक गहलोत ने अपना बयान दिल्ली में मीडिया के सामने रखा है। बिल्कुल अनिल, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान को नहीं छोड़ना चाहते, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट का भी सोनिया गांधी से मिलने की यहाँ पर बातचीत सामने आ रही थी और जो बैठक हुई इसमें के सी वेणुगोपाल भी मौजूद थे उस वक्त। तो वहीं जो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान में जिस तरीके से सियासत गरमाई थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो भी विधायक उस वक्त बाकी हुए थे उनमें से किसी को भी सीएम ना बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उन सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया हो, ये बयान जारी किया हो। देखिए, बिल्कुल मुलाकातों का दौर आज दिल्ली के अंदर हम देखा था, पहले पहुंच गए, कल देर रात अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे थे और सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है। सचिन पायलट भी मुलाकात करेंगे। सियासी चर्चा किस तरह से राजस्थान की तस्वीर क्या होगी, ये हालांकि अभी तक तय नहीं हो पाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जरूर अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ने की मंशा जता चुके हैं, तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के ऊपर अब शायद अशोक गहलोत का नाम नहीं होगा। आलाकमान भी शायद जो मंशा अशोक गहलोत की है इसके इतर कहीं ना कहीं फैसला शायद यहाँ पर नहीं ले और अशोक गहलोत को आगे नहीं करेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत ने साफ किया कि वो मौजूदा स्थितियों के अंदर चुनाव लड़ने की मंशा नहीं रखते हैं। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत ने जिस तरह की घटना रविवार को तमाम सियासी गलियारे में जिस तरह से विधायकों के बीच में रही और एक तरह से जो प्रस्ताव यहाँ पर पास किया जाना था वो प्रस्ताव पास नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के सामने अपना खेद जताया है, दुख प्रकट किया और कहा है कि 50 साल की राजनीति में पहली बार हुआ है कि वो इस तरह से प्रस्ताव पास नहीं करा पाए हों। 50 साल की राजनीति में उन्होंने बताया कि किस तरह से रहे और अब तक संगठन को कैसे मजबूत किया है, किस तरह से आलाकमान के निर्देश पर हर कदम से कदम जो है वो मिलाकर चले। लेकिन अब जयपुर में जिस तरह की घटना, इस पर खेद भी जताया, लेकिन आगे सियासी माहौल किस तरह से रहेगा ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर शायद अभी तक विराम नहीं लगा है कि क्या सचिन पायलट मानेंगे तो किस तक पर मानेंगे और क्या मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत बने रहेंगे। इन तमाम चीजों के ऊपर अभी 10 जनपद को तय करना है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।